हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज मार्केट कैसा रहा और मार्केट में कल क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट रही और इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा को छोड़ के सभी इंडेक्स में गिरावट हावी रही। ठीक है, तो मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज 752 अंक का गिरावट रहा। बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल 45,000 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में 44,800 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था प्रीवियस सेशन में और उसी के आसपास बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग दिया है। अब कल देखना है बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होता है, इस 45,000 के ऊपर होता है या यहीं कहीं आसपास में ओपन होता है। मार्केट का व्यू तो अभी के हिसाब से नेगेटिव बना हुआ है। अभी फिलहाल मार्केट ऐसे जोन में फंसा हुआ है जहां सेलर हावी है, बायर का एक्टिव उतना नहीं है, तो मार्केट में और गिरावट हो सकता है। अगर इसी जोन में अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो कम से कम 45,300 का लेवल के ऊपर काम करना होगा, जो 300 से 500 फिर 600 का लेवल दिखा सकता है अपने प्रीवियस जोन में जाने के लिए। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की ओर जाना है तो 45,300 का लेवल दिखाना होगा और अपने प्रीवियस जोन में जाके तभी ये ऊपर सस्टेन काम करेगा। ठीक है, तो ये लेवल आप याद रखिए। जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर 45,300 का लेवल क्रॉस ना करके सस्टेन ना कर ले, तब तक ऊपर का व्यू मत बनाइए। अभी भी मार्केट बियरिश ही रहेगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ऊपरी लेवल अगर बात करें तो 46,000 है, जो यहाँ से अभी दूर है, लगभग 1200 पॉइंट दूर है, 1000 से 11 पॉइंट दूर है। तो ये लेवल जब तक आने में तो अभी टाइम लग सकता है। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है बैंक निफ्टी में, तो एक एक दिन में लेवल टच होके रिटेस्ट हो रहा है। तो अब देखना होगा कि कल जैसे प्रीवियस डे में डेली एनालिसिस पे अपन जाते हैं, जिस तरह से ये मूव दिया था, एक दिन गिरावट तो एक दिन पूरा कवर करने की कोशिश किया था, उस कवर किया था तो ये बेयरिश इनगल्फिंग बनाते हुए पूरे कैंडल को खा गया है। ठीक है, तो अगर कल कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर आने में। लेकिन अभी का जिस तरह से सेलर सुबह से जिस तरह से हावी रहा है, तो लग नहीं रहा है कि कल इस तरह से तेजी आ सकती है। तो अपना पहला व्यू तो बेयरिश ही रखना है जब तक 45,300 के ऊपर काम ना करे तब तक। और नीचे की ओर अगर बात करें तो ये अपना जनवरी मंथ का लोएस्ट पॉइंट है 44,400 का लेवल, ये इसको ध्यान में रखिएगा। अब फिर से आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल के बारे में बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये 44,300 से 350 का। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा आपका 45,700 के पास और तीसरा बनेगा आपका साइकोलॉजिकल लेवल 46,000। ये 3 लेवल है ऊपर की ओर, तो ये लेवल आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा और लेवल टू लेवल काम करिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं नीचे की ओर की, तो नीचे की ओर भी देखते हैं नीचे कहाँ कहाँ तक जा सकता है मार्केट। अभी जैसे 44,900 के करीब क्लोज हुआ है मार्केट, इसका नीचे का लेवल होगा कल का लोएस्ट पॉइंट 44,600। उसके बाद आ गया आपका 44,200 का लेवल है और फिर से ये आ जाएगा 44,000 का लेवल। ये लेवल आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर इस बीच में क्लोजिंग से लेके 45,300 के बीच में मार्केट अगर होता है तो एक बार व्यू क्लियर कर लीजिएगा कि मार्केट किस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से अपना ट्रेंड बनाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन में अभी कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं बना है दोनों साइड में। अभी मार्केट ओवरसोल्ड है, तो किसी भी तरह मूवमेंट आ सकता है। मार्केट अगर सेंटीमेंट अच्छा बन गया कल का, तो मार्केट ऊपर की ओर भी रैली दिखा सकता है। अगर फिर से कोई ग्लोबल का सपोर्ट मिल गया नीचे आने के लिए, तो ये फिर से 44,500, उसके बाद फिर 44,000 की ओर टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऊपर की ओर अगर देखेंगे मेजर पोजीशन, तो ये देखिए 45,500 पे है 2,21,000 और इधर है 42,000। तो कोई ज़्यादा पोजीशन है नहीं। और अगर नीचे की ओर बात करें तो 44,500 पे है, कॉल राइटर 22,000 ही है और इधर बात करें तो 1,19,000 है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा बड़ा पोजीशन है नहीं बैंक निफ्टी जिस तरह से वॉलीटाइल है उसके अनुसार। तो दोनों साइड ओवरसोल्ड है मार्केट,
इसलिए अपना परफेक्ट लेवल बना के ही व्यू बनाइएगा ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अपन। निफ्टी के डेली कैंडल में डोजी कैंडल बना है, तो अभी भी यहाँ व्यू क्लियर नहीं है, तो ये भी बेयरिश जोन में ही है निफ्टी का मार्केट भी। ठीक है, निफ्टी भी अपना एक दिन ग्रीन बनाया, फिर जो मोमेंटम पकड़ा था उसको पूरा गंवाते हुए फिर से मार्केट नीचे की ओर क्लोज दिया है। अब डोजी बनाया है तो उतना अच्छा तो बना नहीं है कैंडल। तो देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज क्या क्या हुआ निफ्टी में। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूवमेंट रहा। निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा कम वीकनेस दिख रहा था, लेकिन दिन के आते आते अंत में ये भी बैंक निफ्टी की तरह वीकनेस दिखाने लगा और अंत में थोड़ा सा रिकवर होके एक क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ देखते हैं निफ्टी में ऊपर की ओर लेवल क्या होता है और नीचे की ओर लेवल क्या क्या हो सकते हैं कल के लिए। निफ्टी अभी तो दिया है 21,600 पे क्लोजिंग दिया है, तो इसका ऊपर का लेवल 700, पहला लेवल 700 पे बनता है 21,700। दूसरा लेवल आज का ओपनिंग है 800 और तीसरा में आ जाते हैं 900। तो 100 पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है। अब नीचे की ओर बात करें तो अपना नीचे की ओर लेवल है 500, 21,400, 400 के बाद 300। तो कल के लिए अगर निफ्टी की बात करें तो 21,500 का लेवल तोड़ता है निफ्टी, तो अगला लेवल 21,400 से 300 का लेवल जल्द ही दिखा सकता है, क्योंकि बहुत दिन से ये 21,500 का लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो ये नीचे बेयरिश होने के लिए 500 का लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं। और अपसाइड के लिए जब तक निफ्टी 21,700 का लेवल के ऊपर सस्टेन ना कर ले तब तक पॉजिटिव व्यू ना बनाए। पहला लेवल 21,700, उसके बाद 800, 900, हर 100 पॉइंट पे निफ्टी में रेजिस्टेंस है और 22,000 के आसपास ये मेजर रेजिस्टेंस है, जो यहाँ से हमेशा जाके नीचे की ओर टेस्ट फिर से करने लग जाता है। ठीक है, तो ये लेवल याद रखिएगा निफ्टी में। अब बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। यहाँ कहाँ कहाँ पोजीशन है ऑप्शन चेन में देख सकते हैं हम लोग। डेटा भी उतना जिस तरह से बैंक निफ्टी में था उसी तरह से ये भी ओवर सोल्ड है ज़्यादा। आज मंडे था तो उतना पोजीशन बना नहीं है और सेलर हावी हुए हैं और ये एक फ्रेश सेलिंग की तरह आया है। तो दोनों साइड मार्केट किसी भी साइड मूवमेंट कर सकता है। ज़्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दबा के ऐसे तो पोजीशन है नहीं अगर ऑप्शन चेन में हम लोग देखें तो। अगर बात करें 21,500 की, तो यहाँ ओनली कॉल राइटर 16,000 दिखाई दे रहे हैं और पुट राइटर की बात करें तो 86,000। तो एक रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट 21,500 एक सपोर्ट की तरह, अभी मोटा सपोर्ट देखें तो 21,500 दिखाई दे रहा है ये पुट राइटिंग की तरह। अगर निफ्टी में 21,500 पे बात करें तो 86,000 पुट राइटर हैं और कॉल राइटर हैं 21,500 पे 16,800। तो ये पहला मेजर सपोर्ट है 21,500। और ऊपर की तरफ बात करें तो 22,000 पे कॉल राइटर हैं 1,74,000 और पुट राइटर हैं 26,000। तो 21,500 और 22,000 इसके बीच में मार्केट फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के बारे में। तो फिर निफ्टी क्लोजिंग दिया है 19,900 पे। तो इसके अपसाइड के बारे में अगर बात करें तो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अप साइड में पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा आपका 20,100 का बन रहा है। दूसरा आपका आ रहा है 20,250 का और तीसरा आपका एक रेजिस्टेंस जोन है 20,400 का। ठीक है, अब नीचे की ओर बात करते हैं फिर निफ्टी के सपोर्ट के बारे में। पहला आ रहा है आपका 19,800 पे, दूसरा आ गया आपका 19,650 के लेवल पे और तीसरा अगर बात करें तो 19,500 के आसपास। ठीक है, इन निफ्टी में 20,100 का लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है तो तेजी का व्यू रहेगा। अगर ये 19,800 का लेवल तोड़ता है तो 19,500 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बियरिश बना हुआ है, तो ये लेवल को अपने ध्यान में रखिएगा और जो ऊपर और नीचे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है लेवल पे लेवल काम करिएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इन निफ्टी में मेजर कहाँ पे बना है कॉल राइटर और पुट राइटर का। इन निफ्टी में वैसे कल एक्सपायरी है तो ये वोलेटाइल हो सकता है, जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है उस हिसाब से। तो ये फिर निफ्टी दिया है 19,900 पे, तो यहाँ भी उतना पोजीशन
जिस हिसाब से पोजीशन बना है, अगर नज़दीकी कॉल राइटर देखें तो नज़दीकी में 20,200 का है और नीचे के साइड देखें तो 19,700 पे दिखाई दे रहा है। उतना बड़ा तो पोजीशन बना नहीं है, इसमें भी ओवरसोल्ड है। ये था अभी का व्यू। कल कुछ ऐसे बनता है तो अपन अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और अब आते हैं FIDI डेटा, जो आज क्या करके गए हैं ये भी देख लेते हैं। तो आज DI ने 11,183 करोड़ का बाई करके गए हैं और सेल करके गए हैं 9,472 करोड़ का। तो इसमें नेट बाई वैल्यू है 1,700 करोड़ का, ठीक है। और FI 9,156 करोड़ का बाई किए हैं और लगभग वही 9,030 करोड़ का सेल किए हैं। तो इनका 126 करोड़ का बाई वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो बाई करके गए हैं, उस हिसाब से तो कल का मार्केट देखने को बनता है बराबर ही है, पॉजिटिव ही लग रहा है। उतना बेरिश तो होके गए नहीं है FIDI। कल आई होप बाइंग आ जाए मार्केट में। गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, कम से कम व्यू तो यही रहेगा कल मार्केट रिकवर करे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।